नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में पेपर लीक होने का आरोप लगाकर छात्रों ने खूब हंगामा किया था। परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। छात्रों का कहना था कि पेपर देर से मिला और सील भी इसकी टूटी हुई थी। हंगामे के दौरान पटना के डीएम ने भी एक छात्र को थप्पड़ तक मार दिया, जिससे मामला अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बीते दिन जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों का समर्थन किया, तेजस्वी ने वीडियो कॉल पर छात्रों से बातचीत की और उनका समर्थन किया, तो अब इसको लेकर सत्ता पक्ष आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने अब साफ कह दिया है कि जो पेपर लीक हुआ वो राजद के लोगों ने ही करवाया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बीते दिन तेजस्वी यादव ने बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में पेपर लीक पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि राजद के लोगों ने ही पेपर लीक करवाया है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर ही पेपर लीक का बेड़ा फोड़ते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर उन्माद फैलाने का भी बड़ा आरोप लगाया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग उन्माद फैलाते हैं और बच्चों को भड़काने का काम करते हैं। राजद वही लोग हैं जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। बिहार समिट में अडानी ग्रुप ने कड़ा इन्वेस्टमेंट की है। क्या लगता है बिहार बदलते बिहार का ये स्वरूप है कि आज 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष कई लोगों को रोजगार, ये राजद के कारण, अराजकता के कारण, जंगल राज वाले लोगों के जुबराज के कारण बिहार में निवेशक नहीं आते। जिस दिन बिहार की जनता का विश्वास पूरी तरह से राजद मुक्त करेगा, बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, निवेशक भी आएंगे और फिर देश में बिहार अव्वल राज्य होगा। दरअसल पूरा माजरा क्या है वो आपको पहले बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिन वीडियो कॉल पर बीपीएससी छात्रों से बातचीत की और उनका समर्थन किया। तेजस्वी ने अभ्यर्थियों को कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग लड़ेगा वही जीतेगा। वीडियो कॉल पर तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे अभ्यर्थियों ने उनसे धरना स्थल पर आने तक की अपील की। उन्होंने कहा कि सर, आपको यहाँ आना होगा, जरूर आइए। इस पर तेजस्वी ने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा से पहले वो वहां जरूर आएंगे। वहीं छात्रों से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता ने कहा कि जब डीएम ही थप्पड़ मार रहा है तो प्रदर्शन के दौरान सुविधा कौन दिलाएगा। तेजस्वी ने कहा कि धरना में शामिल बहनों को जो परेशानी हो रही है तो हम उन्हें सुविधा दिलाने का पूरा काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने छात्रों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार होश में नहीं है, हम उनको चिट्ठी भी लिखे लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छात्र पढ़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठी भी खाते हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वो अभ्यर्थियों के साथ हैं और किसी भी कीमत पर सरकार से छात्रों की बात मनवा कर रहेंगे। छात्रों ने बताया कि 4 जनवरी को फिर परीक्षा होगी। तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और आलोक मेहता देर रात गर्दनीबाग पहुंचे भी थे और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की थी। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांग बिल्कुल सही है, अभी हम बिहार में नहीं है, लौटते ही आप सबों से जरूर मिलेंगे। साथ ही महिला अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन के दौरान जो दिक्कत आ रही है उसे पहले दूर करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला अभ्यर्थियों के लिए उनकी पार्टी व्यवस्था करेगी और इसी के बाद जो है बीजेपी ने कड़क रुख अपना लिया है। दरअसल 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें पेपर देर से मिला और प्रश्न पत्र की जो सील होती है वो टूटी हुई थी। इस हंगामे के बाद पटना के डीएम ने एक प्रदर्शनकारी छात्र को थप्पड़ तक मार दिया। इस घटना के बाद मामला और बिगड़ गया।
और राजनीतिक रूप ले लिया। अब बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द कराने की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थी 2-3 दिन से धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक आयोग इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की घोषणा नहीं करता है, तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस धरना प्रदर्शन को छात्र नेता दिलीप लीड कर रहे हैं। दिलीप कुछ दिन पहले ही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में जेल गए थे। बेल पर बाहर निकलते ही एक बार फिर प्रदर्शन में वो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा के लिए राज्य भर में 900 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जाने वाला बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई थी। प्रश्नपत्र लेट से मिलने और प्रश्नपत्र की सील खुली होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बवाल किया था, जिसके बाद जांच रिपोर्ट आते ही आयोग ने इस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया और पुनः आयोजित करने का बड़ा ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद बाकी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ चुके हैं। छात्र नेता दिलीप ने बताया कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करने से बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र का फॉर्मेट पहले से मालूम होगा और उन्हें परीक्षा देने में काफी आसानी होगी, तो इससे बाकी परीक्षार्थियों को काफी नुकसान होगा। दिलीप ने यह भी बताया कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का एग्जाम कैंसिल करना कहीं से भी सही नहीं है, बल्कि इस पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। दिलीप ने यह भी कहा कि राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं प्रदर्शन में बैठी कुछ महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें अब आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जरूर उम्मीद है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए सोचते हैं। आज बिहार की बेटियां परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर धरने पर बैठ गई हैं, तो नीतीश कुमार जरूर कुछ विचार करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सरकार इस मामले पर सोचेगी और परीक्षा को रद्द जरूर करेगी। तो वहीं दूसरी महिला जो वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम है और खुले आसमान के नीचे हम 2 दिनों से धरना पर बैठे हैं, लेकिन हमें बीमार होने से ज्यादा नौकरी न मिलने का डर है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता। वैसे परीक्षा को रद्द कराने के लिए विपक्ष जो है दमखम लगा रही है। उनका साफ कहना है कि परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगी तब तक अभ्यर्थी वहां से नहीं उठेंगे और मेरा समर्थन, खास करके तेजस्वी यादव ने यह कहा कि उनका समर्थन जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थियों की बात जो है सरकार बीपीएससी आयोग के द्वारा मानी जाती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।